दोस्तों, हम बसंतकालीन गन्ना बोते समय कुछ सावधानियां बरतें तो हम अपने गन्ने से ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं, वो भी कम लागत में। क्योंकि हम जो सावधानियां बरतेंगे उससे हमारे गन्ने में जो बीमारियां आएंगी कम आएंगी, इसमें लागत कम आएगी और हमें मुनाफा ज़्यादा मिलेगा। और दोस्तों, हमें ये सावधानियां बरतने की आवश्यकता है, वो गन्ना 0238 में सबसे ज़्यादा बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें रेड रॉट आने लगा है और कहीं कहीं ये गंभीर समस्या हमारी बढ़ती जा रही है। तो हमें जो सावधानियां बरतनी है वो 0238 में ज़्यादा बरतनी है। वैसे जो जैसी सावधानियां हैं वो सभी प्रकार की प्रजातियों में हमें बरतनी चाहिए। इससे जो फ़ायदा होगा वो ये होगा कि हमारी लागत कम आएगी और हमारे गन्ने में बीमारियां कम आएंगी और कुल मिलाकर हमें उत्पादन ज़्यादा मिलेगा, जिससे हमारा मुनाफा बढ़ेगा। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पर इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करते हुए ऑल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि आपको प्रत्येक वीडियो पढ़ने की सूचना समय से मिल जाए। तो दोस्तों, जब हम अपना गन्ना बोते हैं, ख़ास तौर से बसंतकालीन गन्ना, तो उस समय हमें अपने गन्ने में जो सावधानी बरतने की आवश्यकता है, सबसे पहले हम करें जब बीज शोधन की तैयारी से पहले जब हम बीज लेते हैं तो ऐसे खेत से बीज लें, ऐसी जगह से बीज लें जिसमें कोई रोग नहीं आया हो, जैसे रेड रॉट है, पोका बोइंग है, जैसी जो फफूंदी जनित बीमारियां हैं ये नहीं आई हों, तब उस खेत से हमें बीज लेना चाहिए, जिससे हमारे बीज के साथ इन बीमारियों के स्पोर्स, इन बीमारियों की जो फंगस हमारे बीज में ना जाए और हमारे खेत में ना फैले। तो दोस्तों, हम थोड़ा पीछे हट के बात करेंगे, क्योंकि सबसे पहले जो हमें तैयारी करनी है, जो सावधानी बरतने की आवश्यकता है, वो है भूमि के शोधन से। जब हम अपनी ज़मीन की तैयारी करते हैं तो हमें उस ज़मीन का भूमि शोधन अवश्य करना चाहिए और भूमि शोधन के लिए हमें ट्राइकोडर्मा 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से गोबर के खाद में मिलाकर बिखेरना चाहिए और उससे हमें भूमि शोधन करना चाहिए। और दोस्तों, उसके पश्चात जब हम अपना बीज लेते हैं और उसकी कटिंग करते हैं तो कटिंग करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें सिंगल बटका लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इस समय जो सिंगल बटका जो लेने का जो समय है ये सबसे बढ़िया है, ये बसंतकालीन। और दोस्तों, और ख़ास तौर से ये जो गन्ना 0238 होता है, इसमें बीमारी ज़्यादा आती हैं और सिंगल बट में हमें लेने में ये फ़ायदा होता है कि इसमें जो हम बीज शोधन करते हैं वो दवाई आर पार हो जाती है, यानी कि पूरे गन्ने में प्रविष्ट हो जाती है। वो गन्ना छोटा होता है टुकड़ा उसका, और पूरे गन्ने के टुकड़े में वो फैल जाती है। जबकि हम डबल बट्स का गन्ना बोते हैं या ट्रिपल बट्स का गन्ना बोते हैं, 2 आँख वाला और 3 आँख वाला, तो उसमें दोनों सिरे ही गन्ने में जो भीगते हैं, यानी कि जो दवाई गन्ने के दोनों सिरों में जाती है और बीच में नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि गन्ने का टुकड़ा लंबा होता है। इसलिए हमें सिंगल बट से गन्ना बोने का प्रयास करना चाहिए। और दोस्तों, ये गन्ना हमें टेलर्स भी ज़्यादा देता है, यानी कि जो हमारे जो गन्ने के कल्ले होते हैं वो ज़्यादा निकलते हैं और कुल मिलाकर हमें उत्पादन ज़्यादा मिलता है। और दोस्तों, हमें ये प्रयास करना चाहिए जो गन्ने की जड़ का भाग है उसे 1/3 यानी कि 3-4 फीट का गन्ना हमें नीचे का छोड़ देना चाहिए और ऊपर के हिस्से का हमें गन्ना बोना चाहिए, जिससे हमारे जो गन्ने में जो स्पोर्स हैं, जो बीमारी के जो लक्षण हैं, बीमारी के जो फंगस है, वो हमारे बीज में ना आने पाए। क्योंकि दोस्तों, ये जड़ होती है, इसी भाग में इस बीमारी के लक्षण ज़्यादा आते हैं और पहले आते हैं। और दोस्तों, इसमें चीनी की मात्रा ज़्यादा होती है, पानी की मात्रा कम होती है, जिससे इसका जमाव कम होता है, और जबकि गन्ने के ऊपरी सिरे का जमाव ज़्यादा मिलता है। तो इसलिए हमें गन्ने के ऊपरी भाग का ही प्रयोग करना चाहिए बीज में, और इस प्रकार हम बीज का प्रयोग करते हैं तो हमें जमाव भी ज़्यादा मिलता है, और जमाव ज़्यादा के कारण हमें जो गन्ने का उत्पादन है वो भी ज़्यादा मिलता है। और दोस्तों, इस प्रकार इन सावधानियों को करते हुए हम अगली सावधानी पर बात करते हैं। जब हम अपना गन्ना बीज बोते हैं तो उसमें हमें दूरी भी बढ़ा देनी चाहिए, कि दूरी का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि आप 3 फीट पर गन्ना बोते हैं तो 4 फीट पर बोइए, यदि 4 फीट पर बोते हैं तो 5 फीट पर गन्ना बोना चाहिए, क्योंकि इसकी दूरी बढ़ाने से हमारी बीमारी आने की संभावना कम हो जाती है। जितनी दूरी ज़्यादा होगी
उतनी ही बीमारी कम आएंगी। क्योंकि दोस्तों जो नज़दीकी गन्ना होता है उसमें बीमारी फैलने की आशंका ज़्यादा रहती है, और एक पेड़ पर जब हमारा जो बीमारी के लक्षण आ जाते हैं वो दूसरे पे फैलने की आशंका ज़्यादा रहती है जब हमारा गन्ना नज़दीक होता है। इसलिए हमें दूरी बढ़ा लेनी चाहिए और हमें अपने गन्ने का बीज शोधन अवश्य करना चाहिए। और बीज शोधन के लिए हम कार्बेंडाजिम 50% WP का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर थाइफेनेट मिथाइल जो 70% WP के रूप में आता है उसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इनका 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर कम से कम 10 मिनट तक हमें अपने टुकड़ों को डुबोना चाहिए, और हम आधे घंटे तक भी डुबो कर रख सकते हैं, जिससे हमारे जो गन्ने के अंदर जो टुकड़े होते हैं उसके अंदर दवाई पूर्ण रूप से अंदर प्रविष्ट कर जाए और हमारे जो गन्ने में कोई फंगस होती है वो नष्ट हो जाए। कुल मिलाकर हमारी बीमारी हमारे खेत में आएगी ही नहीं, तो हमें ज़्यादा उत्पादन मिलेगा। और दोस्तों गन्ना बुवाई के पश्चात हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे गन्ने में किसी प्रकार के कोई लक्षण दिखाई देते हैं, कोई लक्षण जब दिखाई दे तो दिखाई देते ही या उससे पहले ही हमें किसी अच्छी फंजीसाइड का इस्तेमाल करना चाहिए। और दोस्तों यदि हम इस प्रकार के जो लक्षण हैं देखने पर किसी दवाई का स्प्रे कर देते हैं तो ये बीमारियां हमारे गन्ने से दूर रहती हैं। कुल मिलाकर हमें उत्पादन ज़्यादा मिलता है। तो दोस्तों इस प्रकार कुछ सावधानियां बरतें तो हमें अपने गन्ने का उत्पादन ज़्यादा मिल सकता है और बीमारियों से दूर रह सकता है, और बीमारियों से दूर रहने के कारण हमारे गन्ने की जो लागत है वो कम आएगी। कुल मिलाकर हमें लाभ ज़्यादा मिलेगा। तो दोस्तों आप वीडियो के अंत तक बने रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार।